तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारी नई वीडियो में। आज हमारे साथ गौरव भाई बैठे हैं और गौरव के पास एक से एक कहानी है हॉरर के इंसिडेंट्स की, और जो लोगों के साथ सच्ची घटनाएं घटी थी या सच्ची जो स्टोरी थी वो आज गौरव हमको सुनाएंगे। तो गौरव सुनाइए। छलाई की कहानी सुनाते हैं। घने दिन बाद हम तो छोटे छोटे से ये हमारे पापा हर बतावे हमें जैसे बात है। हम्म। हमें तो पता ना, पर पापा हर बता रहे तो ये मतलब हमारे बाबा चाचा जो भी बतावे, इसका मतलब ये बात तो झूठ तो है नहीं, ये हम्म। बात बिल्कुल सच है। हम्म। एक दिन हमारे गांव का एक बूढ़ा आदमी था। वो रात को खेतों पर सोता था, मतलब गाय गाय रोज रखवाली करने को। तो एक दिन वो रात को वहाँ एक गूलर का पेड़ है बहुत बड़ा, वो पेड़ आज भी है। तो वह पेड़ के नीचे जाके बैठ गया हम्म। रात को। हम्म। तो वह की रात को आँख खुली, वो अपने घर में ही गुजार लगा। वो थोड़ी सी आगे चला, वह गूलर के पेड़ था। पहले तो वह डरावनी आवाज आई, वो डर गया, यही की वजह तो वो घर जा रहा है। थोड़ी सी आगे चला, वह सोने की चैन पाई। वह ने सोने की चैन उठा के जेब में रख ली। हम्म। थोड़ी आगे चला, फिर वह थोड़ा सोने का सामान मिला, फिर रख लिया वह ने। मतलब वह हर पैंट पे ऐसे सोने की चीज मिलती चलेगी। वह ने भी सबड़ी इकट्ठी करके अपनी स्वापी में रख ली। हम्म। वह ने स्वापी में रख के अपने कंधा पे टाक ली। अब वो जैसे आगे चलते हुए तो खुश हो रहा है, इतना सोना पागो वो आगे चलते गया। वो जो सोना है वो भारी होता चला हुआ। अब वो सोच रहा है ये सोना इतना भारी कैसे हो रहा। वहां ने देखी, वहां के दोनों साइड बकरी के पैर लटक रहे। वो सोना जो बकरी बन गया। जो कंधा पे रखा था। हाँ। तो वो छड़ा ऐसे आदमी ने परेशान करे कराया। ऐसे ही हमारे वहाँ खेतन पे बाड़ी बोरा के बाड़ी बात क्या, जैसे कोई सब्जी या वैसे बोले तरबूज खीरा, मतलब वहाँ तरबूज बोरा के वो भी अपने खेतन पे सोख रहा है। वहाँ नील गाय रोजन को ज्यादा डर है। हम्म। पूरे खेत खा जा, हमारे किसान वहीं सोवा खेतन पे, आज भी सोवा है वहाँ जी। तो एक रात को बाबा के भेष में एक आदमी आया, सफेद कपड़ान में। हम्म। बाबा के पास बच्चा भूख लग रही है, एक तरबूज दे दे। उन घर बाबा बैठा थोड़ी देर, खाट पे बैठा, मैं भी लेगा हूँ। वहां ने बाबा एक तरबूज ला के दी जो कोई 3-4 किलो। वो बाबा वह तरबूज है, वहां ने हाथन ही फाड़ के वह पूरे तरबूज खाओ थोड़ी देर में ही। फिर कर बच्चा भूख लग रही है और तरबूज चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है बाबा। वो सोचे बाबा ज्यादा ही भूखा, एक और ला के दूँ। वहां ने एक और ला के दिया। बाबा भाई खा गए। बाबा ने कहा बच्चा भूख लग रही है, एक और ला के दे। फिर वो लाया घनी बड़ी तरबूज है, हम्म। कोई 8-10 किलो के, छांट के बढ़िया वाला ना। बाबा ले यहाँ में तुम जग जाओगे ना, ठीक है। वहां ने वो भी खा लिया। अगर बच्चा और लाग दे, वो समझ गो ये तो कोई बेस चक्कर है। वहां ने अपनी कुल्हाड़ी निकाल ली। जब हम्म। उन्होंने गला छड़ा, बच्चा डरे मत ना, तो नुकसान ना पहुंचाऊंगा मैं। वहां फिर वो कुल्हाड़ी वापस रखी न। बाबा मैं नुकसान तो पहुंचे मत, तुम्हें जो खाना हो मेरी बाड़ी में तो खा लो तो मैं लौट रहा हूँ, यूरी खाट लौट दियो। वो फिर लाया, वहां ने वो तरबूज खाया। उन्होंने कहा ठीक है मैं अब लौटूंगा। बोले ठीक है बाबा लौट जाओ। वो डर तो रहा हो कि ऐसा रात बेरा पूरे जंगल में दूर दूर आदमी दिखाई ना दे, कोई न लाइट ना कुछ। वो छड़ाया, वो सफेद कपड़ान में है, वो खाट पे लौट गया ना, मैं आराम कर लूँ ना, ठीक है। अब वो छड़ाया, कोई 2-3 फुट तो खाट से इधर लटक गया, 2-3 फुट इधर लटक गया, और ना 10-15 फुट का होगा वो। अब फिर एकदम तो वो गायब होगा। फिर वे 3 पट्टी छोड़ के गया वो, लंबी लंबी। हम्म। आज भी पट्टी वहाँ ने जन बाड़ी बोरा की वो किसान ने आज भी रख रखी है। और अब भी वो पूरे गांव के ने देख रखी है। मतलब ये कोई सच्ची, ये सच्ची घटना, कोई झूठ ना है। और आज भी वहाँ ऐसे इंसिडेंट्स किसी न किसी के साथ होते रहे। और कोई स्टोरी इसी से रिलेटेड, मतलब गांव की कोई स्टोरी जो किसी ने बताई मतलब हो। एक हमारे मामा की कहानी है। हमारे मामा आए, हमारे मामा हमारे पास ही रुके हुए थे। एक दिन वो लेट रहे थे, हमारी मामी भी थी, उनकी नई नई शादी हुई थी। तो जैसे लाइट चली गई थी, हम्म। गर्मी का टाइम था। तो जैसे पंखा चल रहा था, इन्वर्टर से पंखा चला रहा था, तो लाइट सारी बंद कर रखी थी। ऐसा लगा जैसे ऊपर से कुछ गिराओ पंखा बंद। मामा हमारे बैठ के देखने लगे,
कि कुछ है तो ना। तो सामने बल्ब जल रहा हो, खिड़की में तो वह बल्ब को जाड़ो, हल्का सा कमरे में आ रहा हो। तो जैसे मामा लौटने को हुए ना, ऐसी एक फूकी हुई लेडीज, बिल्कुल मुंह फुका हुआ पड़ा होगा। जैसे लौट रहे ऐसे के ऐसे ही कतई बिल्कुल मुंह पे आ गई, और ऊपर ही ऐसे ही, मतलब इतनी एक ऊपर ही फुट। लौट गए। हाँ, कोई 10-12 इंच का फर्क हो, हम्म। आमने सामने। मामा बता रहे ना तो मेरी आवाज निकली, ना मेरे हाथ पाँव काम कर रही, मतलब दिमाग सुनना हो, कुछ पता ही नहीं चली कहा हुआ। हवा में फ्लोटी शरीर हाँ, को। मतलब ये बतावा कोई पड़ोस में एक लेडीज ने आग लगाई, वो आग लगा के मरी, कोई हम्म। किराएदार नहीं। तो बाकी वजह तक कॉलोनी में 5-6 बीरबानी ने आग लगाई, आत्महत्या करी, 5-6 लेडीज मरी ऐसी आत्महत्या कर। तो फिर कहा करी मंदिर वाले बाबा पता चली, कई ने फांसी लगाई, कई आग लगा के मरी, मतलब पूरे में यूं फैल गो। किसी दिखाई दे जाक रही, कई बालक परेशान कर देख रही, बालक की गंडा करवात करवात परेशान हो गए। फिर मंदिर के बाबा बताई, वह गली कॉलोनी में मंदिर भी है। तो मंदिर वाले बाबा बताई, मंदिर वाले बाबा ने तो पहले तो हवन कर 2-3 दिन, फिर पूरे कॉलोनी के इकट्ठे होकर, लेडीज आदमी, मतलब जाकी भी इच्छा हो, हर घर गए एक आदमी, पूरी कॉलोनी के चक्कर लगाए। फिर उन्होंने 7 दिन तक पूरी कॉलोनी की परिक्रमा लगाई, उनने हवन करवाया, वह बाद वहां शांति। अब शांति है वहाँ। हाँ, कोई और स्टोरी ऐसे ही रिलेटेड? एक और स्टोरी ऐसे है कि एक, यही है हमारे अपनी कॉलोनी की, बता दूं दूर की कहा बताऊं। ड्राइवर ट्रक चला कर रही, कॉलोनी में ट्रक ड्राइवर बहुत है, वे ट्रक चला कर रहे। तो वो रात को एक शमशान के वहां बाथरूम करने को वन गाड़ी रोक ली, मतलब ट्रक रोक लिया अपना। तो वह पता नहीं ये शमशान है। तो वहां तक कोई ऊपरी चक्कर गए लग गवा गए, वहां ने मीठा खाया हो पहले ही। तो जैसे वो आया कॉलोनी में, तो वहाँ की तबीयत दिन पे दिन खराब हो गई। अभी तो वो 20-20 लीटर की बाल्टी पी जा रहा है पानी है। हाँ, तो ऐसे ही घटना हुई। तो मतलब काफी परेशान रह लगा, वो बीमार रह लगा, तबीयत खराब रह लगी। नू ना पता हुई वाक वो कहा। वहाँ के बाद का हुआ कि कॉलोनी में वहाँ के भैया, वहाँ के भैया है जो, मतलब उनके घर के बाहर रोने की आवाज आ रही, वहाँ बराबर में बाग है, वैसे एक दीवार है बीच में। अब एक एक तो वो बड़े भैया की घरवाली, एक छोटे भैया की घरवाली, तो जाके ऊपरी चक्कर आओ, उनके घर के बाहर आवाज आ रही रोने की, कई लेडीज कई आदमी की। अब वहां ने बाहर जाके देखी, वहां जैसे उदी खोया, वहां के अंदर बढ़ गया। उनके पुराने घर है, मतलब वहां में कोई आदमी सीधा खड़ा ना हो सके। हम्म। कम से कम 5.5-6 फुट ऊंची छत है, मतलब नीचे आ रहे गड्ढे में। हम्म। वह घर में वह की वाइफ ने फांसी लगाई। वही घर में। हाँ, वही घर में। फिर कुछ दिन बाद फिर आवाज फिर आई। हम्म। फिर छोटे भैया घर वाली आई, वान देखो। फिर वहां के भी पता उनका चक्कर हो, वहां ने भी वही घर में फांसी लगा दोनों ने। ली, दोनों ने ही फांसी लगा ली। अब एक और दिन रोने की आवाज आई, फिर कहा ये बड़े बूढ़े आदमी रात को जगे रहे, उनने देख ली। हाँ। वो का ये आदमी के अंदर आ गो। अब वो आदमी तो रोवे और भागे कदी इधर तो इधर, अपने शरीर तोड़े, मतलब हम्म। बुरी तरह चिल्लावे। रात के 11 बज रहे, सब इकट्ठे हुए गली के, कॉलोनी की आवाज सुन के कहा होगा। तो कहा हुआ बाबा बुला के लाई मंदिर वाड़ी। वो पहले तो बेलन था बांधो कॉलोनी के नहीं। फिर हम्म। बाबा ने चिमटा गर्म करके वहां को कान पकड़ लिया, यहाँ तक हम्म। वह आदमी को जाके अंदर बढ़ रहा हो। वो वहां के शरीर में तिलकड़ के सबके सामने खड़ा हो रात को 11 बजे। सामने को तो ही। हाँ, वहां की ज्यादा हाइट नहीं, कोई नेपाली की तरह को लड़का है, ये नेपाली आदमी है, पर एक ये इधर कोई। हम्म। फिर वो पहले तो रोयो, फिर वहां ने बताई, बाबा ने कान पकड़ के पूछी कि कहाँ था आयो तू, कैसे, जवान ने बताई कि ऐसे ऐसे शमशान में यान बाथरूम करो, मीठो खा रहा मैं आके गेल गेला वो ट्रैक्टर में गेल। फिर फिर उनने भी अपने घर में हवन करवाए, सब उनके फिर चलो कहाँ उनके गया? घर को इलाज करो। वो बाग में चलो, वो जो मैं बता रहा हूँ ना, वो डंडा है ओटा है बीच में जो, वो ओटा कूद गए, वो बाग में चलो। वो बाग बाकी पता ना, कुछ दिन बाग में था, आवाज आई, आज के बाद बाग बाद आवाज आनी बंद, ना खाइए वो परेशान करो।
तो यही स्टोरी। ये तो दोस्तों ये थी आज की स्टोरी। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर तुम दोबारा चाहते हैं हम गौरव को दोबारा बुलाए ऐसी स्टोरी के लिए तो कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। भाई बहुत अच्छी कहानी बनाते हैं और सभी की सच्ची घटना बनाते हैं, कोई झूठ नहीं है, सब बातें बिल्कुल सच है। आप हमसे डीएम करके सारी जानकारी भी ले सकते हो। ठीक है भाई, अन्नू भाई के चैनल को फॉलो करें।